प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मैं काल कर्म और गुण इन्हीं से तो सबको बांधे हुए है। तो आप सब घंटा देर हुआ फट घड़ी बार बार देखना शुरू कर देते हैं। देर हो गया भाई, जरा सा नहीं सोचते कि आपके जीवन का 1/3 हिस्सा ले लेने वाला ये नींद क्या है, ये सोना क्या है और क्यों है। आपके जीवन का 1/3 हिस्सा खा जाने वाला, आपके जीवन का यदि 100 वर्ष का आपका जीवन है तो 30 से 25 वर्ष का, लगभग 30 से 25 वर्ष का जीवन खा जाने वाला ये क्या है। कभी आप लोगों ने सोचा और क्यों है, क्या है और क्यों है? आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। आप लोग पूछ करके जरा तलाश करके बताइए ना इसको। सब तो रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, क्या है और क्यों है? अरे दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं है, दुनिया के किसी किताब में नहीं है। कैसे है ये तो मनोवैज्ञानिक लोग कर ले रहे हैं। सुला लेंगे, जगा लेंगे, वेब्स क्रिएट करके ब्रेन में वेब्स क्रिएट करा करके सुला लेंगे, जगा लेंगे। लेकिन ये है क्या और क्यों है कोई बताने का कष्ट करेगा? ये क्या बताया, कोई क्या बताएगा? सिवाय परमेश्वर के ब्रह्मांड में किसी को भी ये मालूम नहीं है। सिवाय परमेश्वर के, परमात्मा के, इस ब्रह्मांड में किसी को भी मालूम नहीं है कि वास्तव में ये सोना क्या है और क्यों है। किसी को भी। शिष्य जी लोगों को अपने गुरु जी से पूछना चाहिए ये क्या है और क्यों है। गुरु जी का था पता चल जाएगा, गुरु जी का था पता चल जाएगा कि क्या है क्यों है। आप लोग विद्वान साइकोलॉजिस्ट, चाहे किसी जोगी महात्मा किसी से पूछ करके हमको बतलाइएगा। अभी तो हम 16 के दोपहर 3 तक यहाँ हैं, कहीं हम प्रस्थान भी करेंगे तो 16 के शाम को करेंगे, क्योंकि 15 तक तो क्लास फाइनल करेंगे। 16 को एक बैठक करेंगे जिसमें यहाँ के लोगों को ये जना करके जाऊंगा कि आप लोग जिन लोगों ने दर्शन किया है, आप लोग उनसे बात कर लीजिए कि जो कुछ भी घोषणाएं हुआ था उससे अधिक इनको जानकारी देखने को मिला है। कम नहीं, कुछ बढ़ा ही करके दर्शन होगा। किसी पर्चा पंपलेट में हमने ये नहीं कहा है कि हम ब्रह्मांड भ्रमण कराएंगे, ये नहीं कहा है कि हम गोलोक भेजेंगे, क्षीर सागर भेज करके उस विष्णु को जनाए दिखाएंगे। लेकिन नमूना में 2-3 को ले जाकर के दिखलाऊंगा कि देख लीजिए ये है।
ये है। और हर जगह जहां कार्यक्रम करता हूं, 2-3-4 को ले जाकर के दिखलाता हूं, देख लो, ले जाकर दिखलाता हूं, देख लो कि है कि नहीं है, साक्षात विष्णु जी है कि नहीं है, साक्षात शंकर जी है कि नहीं है, शिवलोक है कि नहीं है, विष्णु लोक है कि नहीं है, आप कृष्ण को देख लो है कि नहीं है। ये नास्तिक सब जो नहीं नहीं करते रहते हैं, इनकी नास्तिकता का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। आप जान देख लो, सब बैठे रहते हैं, सबके बीच में जनाते दिखाते हैं, ताकि भले वो सब नहीं जा रहे हैं वहां, लेकिन सुन देख तो रहे कि हाँ हाँ ये हो रहा है, देखा जा रहा है। न कोई जंतर, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र। तत्व ज्ञान वाले के पास कोई जंतर मंत्र तंत्र नहीं होता है। सृष्टि के सारे जंतर मंत्र तंत्र के जंतर मंत्र तंत्र तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के सामने कोई जंतर मंत्र तंत्र क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जंतर मंत्र तंत्र में तो क्षमता शक्ति जीव दिखाने की भी नहीं है, जीव दिखाने की भी नहीं है। जोग भाई बड़ा जोग सिद्ध होंगे, साधना सिद्ध होंगे, तो वो झलक ज्योति मिल जाएगी, झलक ज्योति मिल जाएगी। इसके आगे पीछे उनको कुछ अता पता भी नहीं है। ये भी उनको सोचने में दिक्कत हो जाएगी कि ये पृथ्वी तत्व वाली ज्योति है कि जल तत्व वाली ज्योति है कि अग्नि तत्व वाली ज्योति है कि वायु तत्व और आकाश तत्व वाला है कि आत्मा वाला है। ये भी निर्णय लेने में उनको दिक्कत हो जाएगी, ये भी निर्णय लेने में दिक्कत हो जाएगी। जिस ज्योति को पूरी जिंदगी में उनको पाना है, वो तो यहाँ कुछ सेकंडों में मिलेगा, कुछ सेकंड में, कुछ सेकंड में। मिनट तो किसी को नहीं लगता, मिनट किसी को नहीं लगेगा, मिनट मिनट किसी में नहीं लगेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से आप बंधुजन जो है, अब न विश्वास हो कि दर्शन होगा, तो हम तो भाई विश्वास कराने में लगे। सारे ग्रंथ में है दर्शन की बात, कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें दर्शन की बात न हो। अरे और तो छोड़ दीजिए, निरंकारी वाले हरदेव के यहां भी लिखा है किताब में कि सत्य को देखो, उल के सत्य को देखो, जिसके यहां कुछ है ही नहीं है, बस ये आत्मा, ये परमात्मा। अरे उन लोगों को भी हम कहेंगे कि वहां सत्य तो नहीं है जो आप देख सकोगे। बंधुजन, कम से कम यहां तो जान देख लो, सत्य क्या होता है, ये तो बंधुजन जान देख लो। एक चांस मिला है, कोई इसलिए तो इसमें 10 पैसा फीस नहीं लगाया कि आपको बहाना मिले कि हमारे पास 10 पैसा नहीं था इसलिए हम दर्शन नहीं कर सके। इसकी फीस ऐसी है कि कोई भी धरती का नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। इस तत्व ज्ञान की फीस ऐसी है कि कोई भी धरती का नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। राजा हो या रंक हो, भिक्षुक भिखारी हो या धन्ना सेठ हो, आप जो कोई भी हो, उसका उसको अर्पण करने को तैयार हो जाइए, मिल जाएगा वो। अपना कुछ मत दीजिए, लेकिन उसका जो आपके पास है वो तो उसको वापस करना पड़ेगा ना। जब बैंक से आप लोन ले रहे होंगे, आपका 10, 20, 50 लाख ही लोन पास हो गया हो, आप 50 रुपया आपका पहले का बैंक का बकाया होगा, तो वो 50 रुपया बकाया जमा करके नो ड्यूज नहीं लेंगे तो 50 लाख वहां रुका रहेगा, मिलेगा नहीं। वो 50 लाख तब मिलेगा जब पिछला नो ड्यूज आप दीजिए, नो ड्यूज दीजिए। 50 रुपया है तो क्या पहले दीजिए, और तब भगवान ने आपके पास झूठ दिया, मायावी झूठ जब पकड़ करके आप नहीं छोड़ना चाहेंगे तो परम सत्य, झूठ जो घृणित है, झूठ जो निंदनीय है, ऐसा एक धर्म ग्रंथ नहीं है
जो इस मैं मेरा की निंदा न करता हो। पारिवारिक जीवन की, सांसारिक जीवन की निंदा न करता हो, एक ग्रंथ नहीं मिलेगा, एक ग्रंथ नहीं मिलेगा जो इस गार्हस्थ जीवन की घोर घोर निंदा न करता हो, घृणास्पद न बताता हो। आप इस मायावी झूठ को, जो घृणित है, जो निंदनीय है, इसको तो पसंद से पकड़े हुए हैं। ये जब आप नहीं छोड़कर वापस नहीं कर सकते, जो निंदनीय है, जो घृणित है, इसको आप वापस करके नहीं कर सकते, तो इस झूठ और निंदनीयता में वह परम ब्रह्म परमेश्वर जो है, परम वंदनीय ज्ञान, परम पूजनीय भगवान, परम वंदनीय परम पूजनीय ज्ञान और भगवान आपको इस झूठ में, इस निंदनीयता में वो डाल करके उसको भी कलंकित करे। ऐसा कैसे सोच रहे हैं? अब चीज हम क्या कह रहे हैं? जीवन, अरे परलोक प्रधान जीवन बनाइए, धर्म में जीवन तो जीना ही है। जीवन तो आप जी रहे हैं, हम भी मरने को नहीं कह रहे हैं कि मर जाइए, हम भी जीवन जीने को कह रहे हैं। दो क्षेत्र है, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म, कर्म भोग व्यसन को ले जाता है, धर्म मोक्ष को दिलाता है। कर्म मायावी है, धर्म भगवान वाला है। हमारा कहना है कि जीवन तो आप जी रहे हैं, इस मायावी झूठ फरेब घृणित निंदनीय वाले कर्म और भोग के बीच में जीवन जीने के बजाय क्यों नहीं जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में बैठकर जिया जाए। जो जीवन हम आप जो है कर्म और भोग के बीच में इस मायावी झूठ निंदनीय घृणित के जीवन जीने में लगे हैं, जिसमें झूठ फरेब चोरी बेईमानी लूटपाट सब भरा है, कमी की कमी है, तो ये सब रहेगा ही रहेगा। जब कमी होगी तो ये सब होगा ही होगा। तो ऐसा जीवन जीने के बजाय जो कर्म और भोग के बीच जो मायावी है, जिसमें झूठ फरेब चोरी बेईमानी लूट खसोट ये सब भरा पड़ा है, इस जीवन के जीने के बजाय हमारा कहना है कि क्यों नहीं इस जीवन को धर्म और मोक्ष के बीच में करके तब जीवन जिया जाए, जहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जहां झूठ फरेब के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां झूठ के लिए कोई झूठ फरेब छल कपट लूटपाट के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं धर्म और मोक्ष के बीच जीवन जीना शुरू किया जाए? अरे जीवन ही जीना है, जीवन ही जीना है, तो पाप को करने वाला जीवन क्यों जिया जाए? जब कर्म भोग के बीच में रहेंगे, जब मायावी बन करके रहेंगे, तो भैया पाप को कर्म से बचाना मुश्किल हो जाएगा, कोई बच नहीं सकता। ऐसे मान लीजिए आप बहुत शिष्टाचारिक जीवन जी रहे हैं, अपने जानने में न कोई झूठ बोल रहे हैं, न पाप को कर्म कर रहे हैं, न किसी को सता रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, बड़ा सही जीवन जी रहे हैं, तब भी एक दोष एक अपराध तो आपसे हो ही रहा है। चोर बेईमान तो आप कहलाएंगे ही कहलाएंगे परमेश्वर के यहाँ, क्योंकि इस परमेश्वर की जो दुनिया है, परमेश्वर का जो सब कुछ है, उसको जो मेरा बना करके राह चल रहे हैं, ये तो आपकी बेईमानी है ना। मेरा कहना मात्र ही अपराध है, मेरा कहना भी एक अपराध है, जुर्म है, झूठ है, बेईमानी है। मेरा इस संसार में कह करके यदि जी रहे हैं, यह भी तो एक झूठ और बेईमानी है, यह भी तो एक अपराध है। आप जानिए, देखिए, हम क्या जानने को, जानना तो बुरा नहीं है, जानकारी एक ऐसी चीज है
जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में बुरी नहीं होती। जानकारी, अमृत की जानकारी तो अच्छी है ही है, जो आपको अमरता प्रदान करेगी। विष की भी जानकारी बुरी नहीं है, क्योंकि विष की जानकारी जब आपको होगी तभी आप अपने को से बचा पाएंगे। अच्छाई की जानकारी तो जरूरी है ही है, जो आपको ऊपर उठाएगी, आपको सम्मानित बनाएगी, मर्यादित बनाएगी। बुराई की जानकारी भी जरूरी है, जिससे आप बचाए रखेंगे, ताकि आपका सम्मान, आपकी मर्यादा बनी रहे, बची रहे, दूषित न होने पावे। तो इस प्रकार से जानकारी, कोई भी जानकारी को बुरा कह सकता है। हम तो आपको एक जानकारी देने आए हैं। आप कर्म को भी जानिए, भोग को भी जानिए, माया को भी जानिए, इधर धर्म को भी जानिए, मोक्ष को भी जानिए, भगवान को भी जानिए। धर्म और मोक्ष भगवान के माध्यम से, भगवान के जिम्मे है। जो धर्म और मोक्ष के बीच में जीवन जीता है, उसकी सारी जिम्मेदारी परमात्मा परमेश्वर के पास सीधे होती है, सीधे होती है। इसलिए उसमें न कोई झूठ फरेब, छल कपट, चोरी बेईमानी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम आपके जीवन को, हमें नहीं कहते कि आप लंगोटी पहन लीजिए, कुर्ता धोती फेंक दीजिए, कुर्ता पाजामा फेंक दीजिए, शर्ट पैंट बदल दीजिए। ऐसा नहीं है। आप और इससे बढ़िया शान का जीवन जिएंगे। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। आपका जीवन क्या होगा कि चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसे नहीं कछु चाहिए सो साहंग के सा, जिसे नहीं कछु चाहिए सो साहंग के सा। जब धर्म और मोक्ष के बीच, जब धर्म और मोक्ष के बीच आप अपने जीवन को रख करके तब ले चलने लगेंगे, तो ये जीवन आपको मिलेगा, ये जीवन आपको मिलेगा। कौन? कि चाह गई, चिंता गई, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। यानी चाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर चाह हो, इसके पहले ही पूर्ति रहेगी। आपकी चाहत जिस समान की होगी, उसके पहले ही उसकी पूर्ति रहेगी। तो चाहत बनेगी कैसे? चिंता, जिस रोटी कपड़ा में गरीब है तो रोटी कपड़ा मकान पर जीवन बेचे हुए हैं, अमीर है तो भाई रोटी कपड़ा मकान की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन साधन और सम्मान की चिंता आपको भी खाए जा रही है। गरीब है तो रोटी कपड़ा मकान पर जीवन बेच रहे हैं, अमीर है तो साधन और सम्मान पर जीवन बेच रहे हैं। तब भी आपकी आवश्यकता के अनुसार जब पूर्ति नहीं हो रही है तो साइड मार रहे हैं, पाप को कर्म भी करना शुरू कर दिए। जो जहां है वही साइड मार रहा है, वहीं से जो ही हाथ लगे वही साइड मार रहा है। कर्मचारी अधिकारी है, वो साइड मार, घूसे मार रहा है, घूस मार ले रहा है। वो है जनसेवक, सरकारी हर कर्मचारी अधिकारी, मुख्य सचिव तक जनसेवक हैं। लेकिन सब लोग स्वामी बने हुए हैं, सब स्वामी बने हुए हैं। आपके सुविधा से कोई मतलब नहीं, आपकी सुविधा से कोई मतलब नहीं, आपकी सहूलियत से कोई मतलब नहीं। यदि लेना भी चाहते हैं तो कुछ आगे बढ़ाइए, कुछ आगे बढ़ाइए। इतना रुपया मिल रहा है, कुछ कमीशन बढ़ाइए ना आगे। लो, लोन आपका, देनदारी आपकी होगी। वो बैंक में कर्मचारी बैठा है, उसमें शेयर वसूल रहा है, कमीशन मांग रहा है, उसमें कमीशन मांग रहा है। आप तो भैया बेचारे गर्जू हैं, गर्ज के मारे हैं,
स्वीकार कर ही लेंगे, अच्छा भैया ले लीजिए लेकिन हमको दीजिए तो सही। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब आप बंधुजन ये कब, जब कमी सता रही है तब ना, जब कमी सता रही है तब ना। तो जब भी जो कोई भी हो, आप कर्म और भोग के बीच में जब अपने जीवन को रखेंगे, जब माया के माध्यम से अपने जीवन को रखेंगे, तो माया जो है आपको पूरित होने ही नहीं देगी। जब भी आप, जब तक जो भी बन जाइए, बिल गेट्स बन जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, क्या उसको शांति संतुष्टि मिल गई है क्या? और की दौड़ खूब लगी हुई है। प्रेम जी अजीज जी बन जाइए आप अपने देश के। 70,000 करोड़ की इस समय परिसंपदा उनके पास है, 70,000 करोड़। प्रेम जी अजीज जी इस समय जो आपके देश के हैं, कभी कभी तो दुनिया में दूसरे नंबर का नाम आ रहा है। 70,000 करोड़ की परिसंपदा उनके पास है। क्या वो शांत हो गए हैं क्या? क्या उनको संतुष्टि मिल गई है क्या? उस अस्तित्व और कर्तव्य के जगह पर इस नाशवान शरीर में, नाशवान शरीर प्रधान जीवन हो गया। नाशवान शरीर प्रधान आपने अपने जीवन को बना लिया और कर्तव्य को भी शरीर में जोड़ दिया, कर्तव्य को भी अपने शरीर में ही जोड़ दिया। और बस ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये कर्तव्य और जिम्मेदारी के दो पार्ट के बीच में पिसा रहे हैं चक्के में। क्या कहा कबीर ने? जग की यह रीति देख के दिया कबीरा रोए, जग की यह रीति देख के दिया कबीरा रोए, आ दो पाठों के बीच में साबुत बचाने को है। आप लोग जीवन जिए, भरपूर जीवन जिए। मैं आपके जीवन में खलल डालने नहीं आया हूं। मुझे आपकी खुशहाली से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपकी खुशहाली से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे आप सबकी खुशहाली से किस बात को लेकर दुश्मनी होने लगी? आप सबके खुशहाली को छीन लेने से, आप सबके प्रसन्नता को छीन लेने से अलग से मुझे क्या मिलेगा? आप लोग अपने से भी पूछिए ना। मैं आप सबकी खुशहाली छीनने की स्थिति में नहीं हूं, मैं इससे और खुशहाल बनाना चाहता हूं। इस समय की खुशहाली आप सबकी वास्तव में सच्ची खुशहाली नहीं है, इसमें दोष मिश्रित है, इसमें पाप कुकर्म मिश्रित है, इसमें झूठ फरेब चोरी बेईमानी ये सब मिश्रित है। इसलिए हमको आप सबकी यह खुशहाली सच्ची खुशहाली नहीं लग रही है। क्यों? इसके बाद बहुत भारी भरकम तड़पन है, इसके बाद भारी भरकम तड़पन है। निसंदेह जब लुटेरा, डाकू लुटेरा जब कहीं लूटपाट करते हैं, सब लड़कियों को लूट लिए, धन लूटी रहे हैं, जंगल में ऐशो आराम कर रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हमारे इस ऐशो आराम के पीछे, हमारे इस ऐशो आराम के पीछे कितना भारी तड़पन है, कितना भारी तड़पन है। इनकाउंटर भी हुआ तो तड़प तड़प करके मरेंगे। यदि पुलिस के हाथ पड़ गए, पुलिस के हाथ पड़ गए तो वर्षों का भोगा हुआ सुख, जो लूटपाट के माध्यम से शराब कबाब में जो सुख भोग रहे थे, पुलिस अच्छी तरह से समझा देती है कि उनका वो सुख सुख नहीं था, वो तड़पन मिश्रित था। आप बंधुजन का सुख, प्रसन्नता, ये सुख और प्रसन्नता नहीं है।
हम लोग को दिखलाई दे रहा है कि ये तड़पन मिश्रित है। आप यदि पहले थोड़ा संभल जाए, यदि पहले संभल जाए और आप केवल अपना क्षेत्र बदल दें, केवल अपने जीवन का क्षेत्र बदल दें, कर्म और भोग जिसका चालन माया के द्वारा हो रहा है, जिसमें झूठ फरेब, चोरी, बेईमानी, छल कपट, लूटपाट रहना ही रहना है, आप चाह करके भी बचा नहीं सकते। चाह करके भी आप बचा नहीं सकते। इसलिए हमारा कहना है कि वो आप जीवन जिए तो सच्चे सुख में जिए। आपका सुख और आपकी प्रसन्नता सच्चे जीवन की हो, सच्चे जीवन की हो, दोष मिश्रित, अपराध मिश्रित न रहे। आपका जीवन, आपकी खुशहाली, आपकी प्रसन्नता सच्चे जीवन की हो, दोष अपराध मिश्रित न रहे। और ये कहां होगा, ये कहां रहेगा? धर्म और मोक्ष। धर्म और मोक्ष जिस प्रकार से कर्म और भोग के बीच आप अपने को स्थित किए हैं, ठीक इसी प्रकार से जब धर्म और मोक्ष में अपने को स्थित करके रहने चलने लगेंगे तो माया का चालन संचालन न रह करके परमेश्वर के साथ चालन संचालन में हो जाएंगे। और जब परमेश्वर के चालन संचालन में हो जाएंगे तो हमको लग रहा है कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, कहीं किसी प्रकार के दुख, कष्ट, परेशानी, झूठ फरेब, चोरी, बेईमानी की आवश्यकता नहीं। एक बार नहीं, बार बार कह रहा हूं और कहता ही रहूंगा। आप उस पंडित के तरह से मत बनिए जो पार्वती पंडित आज दिन में जो हुआ, पार्वती पंडित प्रयास करते रहे और पंडित जी थोड़ा 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 करते करते पंडित से घोड़ा हो गए, फिर थोड़े थोड़े में घोड़े से कुत्ता हुए, फिर थोड़े थोड़े में कुत्ता से नवदान के पिलुआ हो गए। कह रहा है कि 4 जन्म से मेरे पीछे पड़े हैं, आपको और कोई जीवन नहीं मिल रहा है। नहीं जाएंगे जाइए, नहीं जाएंगे जाइए। आज महाराज भी इधर छोड़ दिया, अब बने रहो पिलुआ, पिलुआ बने रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जानिए, समझिए, ये धोखाधड़ी करके आपके जीवन का जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, एक बात अपने से सोचिए ना, ईमान सच्चाई का जीवन और झूठ चोरी बेईमानी छल कपट का जीवन, दोनों जीवन में अंतर नहीं होगा ना। झूठ चोरी बेईमानी का जीवन, लूटपाट खसोट का जीवन और ईमान सच्चाई का जीवन, दोनों जीवन में अंतर नहीं होगा ना। कम से कम हम इतना तो आपको कह रहे हैं ना कि ये धर्म और मोक्ष के बीच का जो जीवन है एक सच्चा जीवन है, एक सच्चा जीवन है। उसमें जो आपकी प्रसन्नता होगी उसमें स्थायित्व होगा, उसमें जो आपकी खुशहाली होगी उसमें स्थायित्व होगा, क्योंकि उसमें दोष अपराध नहीं रहेगा। यदि किसी प्रकार से भूल चूक दोष अपराध संबंधी आपसे हो भी रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है, उसकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज